नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है मतलबी। पता नहीं माँ, आखिर मेरे साथ ही यह सब क्यों होता है। जब भी किसी से मेरी मदद मांगी या दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने पूरी तरह से उसकी मदद की और दोस्ती भी निभाई। उसकी खुशियाँ भी सदा शामिल रही। और जब उसे मान देने का समय आता है तो सब बड़ी बेरुखी से मुझसे अपना मुंह मोड़ लेता है। रुचि ने दुखी होते हुए फोन पे माँ को अपनी व्यवस्था सुनाई। बेटा, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जो तू इतनी दुखी है? रुचि की माँ ने अपनी चिंता जाहिर की। माँ, हमारे सामने मिसेस शर्मा रहती है। उन्होंने खुद को पहले दोस्ती का हाथ बताया तो मैंने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम भी नए आए थे इस बिल्डिंग में। मैं उन्हें बड़े की तरह मान देती थी। मेरे घर में कुछ भी फंक्शन होता, उन्हें बड़ा समझकर हर काम में आगे रखती। उनकी तबीयत खराब होती तो उनके बेटे एवं पति के खाने पे बुला लेती। उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने घर में लेडी संगीत रखा और मुझसे सारा काम करवाया। मैंने भी खुशी खुशी उसकी मदद की, ये सोच कर चलो हम दोनों पड़ोसी में एक दूसरे के काम आना हमारा फर्ज है। उन्होंने शादी दूसरे शहर में जाकर की थी। शादी से होकर जब वो लोग आए तो उसके घर जाकर मैंने बधाई दी और उन्हें अपने घर दूसरे दिन शाम को चाय पे बुलाया, क्योंकि सबका खाना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। घर आकर इन्हें बताया तो ये बोले, देख ले, तेरे अकेले से हो जाएगा ठीक है, वरना कहे तो मैं बाजार से समोसे गुलाब जामुन मंगवा दूंगा। मैंने बोला, ऐसे बाजार से मंगवाना अच्छा नहीं लगेगा, मैं घर पे ही कुछ बना लूंगी, तेरी मर्जी हो वैसा कर लेना, कहकर उन्होंने पल्ला यानी कि उसके पति झाड़ लिए। दूसरे दिन सुबह ही काम वाली का फोन आ गया कि वो आज नहीं आएगी। वो मुझे कहावत याद आया कि सर मुड़ाते ही और भले। अब घर का सारा काम भी करना था और शाम को नाश्ते की तैयारी भी करनी थी। मैंने मीनू से ऐसा रखा कि उसे बहुत टाइम लगने लगा था। गाजर का हलवा और ब्रेड रोल बनाने थे। दिन भर घर का काम किया और फिर गाजर घिसे, क्योंकि मेरे पास फूड प्रोसेसर नहीं था। जैसे तैसे हलवा भी बना दिया और ब्रेड रोल भी बना दिया। दिन भर बेचारे बच्चों को भी इग्नोर किया। शाम को मिसेस शर्मा अपने पति और बेटे बहू के साथ ठुमकते हुए आ गई। ये भी ऑफिस से आ गए थे। सब कुछ अच्छे से मिल गया। मैंने चलते समय मिसेस शर्मा के बेटे को बहू को शगुन का लिफाफा भी दिया। बिल्डिंग में मिसेस शर्मा की और भी बहुत खास सहेलियां थी, पर किसी ने भी उनके बहू बेटे को चाय या डिनर के लिए नहीं बुलाया था। एक दिन दोपहर को मुझे मिसेस शर्मा के घर में बहुत सारी लेडीज की आवाजें आ रही थी। मैंने आई हॉल में देखा कि बिल्डिंग की लेडीज थी। सब मिसेस शर्मा के घर जा रही थी और मिसेस शर्मा उनको कह रही थी कि कल आप सब लोग आना, शादी एल्बम दिखाऊंगी। आज कुछ लोग शाम को आने वाले हैं, इसलिए अभी नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा मुझे तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि घर आना शादी की एल्बम देखने को। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तो अपना समझकर इनको इतना मान दिया, घर चाय नाश्ता में बुलाया, जबकि इनका मन तो नहीं था। शाम को ये आए तो मैंने इन्हें एल्बम वाली बातें बताई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नमकीन और मिठाई बाजार से मंगवा लेना, वो बहुत है, पर तुम्हें तो ज्यादा ही अच्छा बनने की प्रवृत्ति रहती है। अब भूख तो माँ, अब सोचूंगी कि मुझे अपनी खुशामद करवाने का शौक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं लोगों को मान दे रही हूँ तो कम से कम थोड़ी बहुत तजबे तो मुझे भी दे सकते हैं ना। लोगों को ऐसे दोगले व्यवहार के मन में बहुत तकलीफ होती है। मुझे मिसेस शर्मा ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम शादी का एल्बम देखने आना। उसके मन में मेरे लिए कोई अपमान अपनापन नहीं है। रुचि एक सांस में बोल पई, मैं तेरा दुख समझती हूँ रुचि, पर मेरी एक बात तू गांठ बांध ले, मतलबी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। इन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि जिससे हमारी भावनाओं आहत हो। मतलबी लोग रेगिस्तान में मृगजिया के समान होते हैं, जहाँ जल होने का अभाव तो होता है, पर वास्तव में जल नहीं होता। सही कहा माँ आपने। अब से मैं ऐसा ही करूँगी। बस एक सीमा ही दोस्ती निभाऊंगी, ताकि कोई मेरी भावनाओं को खिलवाड़ ना करे सके। उसने मेरी मम्मी से कहा। रुचि की माँ की नसीहत को अपने जीवन में उतार लिया।
मिसेस शर्मा जैसे लोगों से दूर रहने लगी। माँ की नसीहत से उनके जीवन में भी खुशियाँ रंग भर दिए। अब वो इतनी मजबूत बन गई कि कोई भी उसकी भावनाओं को खिलवाड़ नहीं कर पाता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।